written when the current is flowing through the कंडक्टर्स। तो कंडक्टर कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेट कंडक्टर हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ लूप हो सकता है, मतलब सर्कुलर भी हो सकता है, और तीसरा हम सोलेनॉइड लेते हैं। तो 3 तरह के कंडक्टर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से कि करंट फ्लो होता है, तो हाउ मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म्स। अब देखो, जैसे कि मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है और उसके अंदर मैं एक वाइट शीट ऑफ पेपर में लगा देती हूँ, और फिर उसके बीच में अपन ने एक होल बना दिया। जैसे यहाँ पर एक बीच में होल बना दिया मैंने उसके, और उस होल में से मैं जो है इस तरह से वायर निकल रहा है और उसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। अब मैग्नेट लेती हूँ और आयरन फिलिंग्स थोड़े से मिट्टी के अंदर घुमा के और थोड़े से कलेक्ट कर लेती हूँ, आयरन पाउडर जो होता है। अब उस आयरन फिलिंग्स को क्या करा मैंने, इस कार्डबोर्ड के ऊपर जो यहाँ पर ये कार्डबोर्ड है, जो अपने ने ये कार्डबोर्ड लगाया, इस कार्डबोर्ड के ऊपर हम डाल देते हैं। और जब हम इसके अंदर से करंट फ्लो होता है तो तुम देखोगे कि अपने आप ही एक कंसेंट्रिक सर्किल्स में अरेंज कर लेते हैं आयरन फिलिंग्स अपने आप को। तो हम उसमें क्लियर हमको नज़र नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हमको लगेगा कि सर्किल्स इस तरह से बन गए हैं। तो ये क्या शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। समझ में आया? ये मैग्नेटिक जो सर्किल्स के अंदर इस तरह से अपने आप को अरेंज करा है, तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। तो ये हम देखते हैं कि इसकी क्या विशेषताएं हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर। देखो, सबसे पहली चीज है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल्स नियर द कंडक्टर। और दूसरी चीज होती है कि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रिवर्सेस विद द रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कंडक्टर। अभी तुम इसमें देख रहे हो कि करंट इज फ्लोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरीके से बन रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज हमारी डायरेक्शन है। अगर अब हम इसको डायरेक्शन को रिवर्स कर दें कंडक्टर की, और अब इस तरह से इन डाउनवर्ड डायरेक्शन अगर हमारे पास में करंट फ्लो हो रहा है, तो हम देखेंगे कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हो जाएगा। अपने आप ही इसकी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में जो डायरेक्शन शो मैंने कर रखी है वो रिवर्स हो जाएगी। तो हमने देखा कि जो करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो फील्ड्स ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज में रन कर रही हैं, और जब करंट हमने रिवर्स कर दिया तो हमने देखा कि इसकी लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स डायरेक्शन के अंदर हो जाती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट होएगा हमारा ऑन इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। अगर तुमने इसमें करंट इंक्रीज कर दिया है तो द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड इट इंक्रीजेस, ये नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इसमें ज़्यादा बनती हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन द करंट ऑल्सो। तो हम क्या कह सकते हैं कि व्हाट डज अबव एक्सपेरिमेंट सजेस्ट, अबव एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट मैग्नेटिक फील्ड produced by a straight carrying conductor, it is directly proportional to the current, inversely proportional to the distance of that point from the conductor, and greater the current, stronger the magnetic field, greater the distance, weaker the magnetic field। इसमें एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला वैसे हमें केवल मैं तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, इस फॉर्मूले को याद रखना जरूरी नहीं है। B इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2πr। अब तुम देखते हो कि यहाँ पर जो B है वो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। B क्या शो कर रही है, इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। B इक्वल टू हम कह रहे हैं म्यू 0 I, तो I तुम देख रहे हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। तो अगर करंट ज़्यादा होगा तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। और आर तुम देख रहे हो, आर शो कर रहा है डिस्टेंस, तो वो तुम देखते हो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आर अगर ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, आर कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। और म्यू 0 हमें शो करता है परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 4π इंटू 10⁻⁻7। क्लियर हो गया? तो ये हमने देखा कि स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में किस तरह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनती हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। नाउ स्टूडेंट, देयर इज अ क्वेश्चन, हाउ विल यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद अ करंट कैरिंग कंडक्टर। सी द रूल इज राइट हैंड थंब रूल।
राइट हैंड थंब रूल क्या है, जैसे कि मैंने एक स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है मेरे पास में, जैसे कोई भी डंडा, मैंने सपोज करो हम कोई भी डंडा ले लेते हैं, या हमने अपनी पेंसिल ले ली, पेन ले लिया, और उसको मैंने इस तरह से अपने राइट हैंड के अंदर पकड़ा है, तो हम देखेंगे कि जो हमारी फिंगर्स हैं, डेट थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, एंड द कर्ल्ड फिंगर, जिससे कि मैंने उस पेंसिल को या पेन को पकड़ा है, जो कर्ल्ड फिंगर है, डेट शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड या लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कुछ भी कह सकते हो तुम इसको। तो हमने देखा कि जैसे सपोज करो अगर मैंने कंडक्टर को सीधा पकड़ा है, इट मीन्स करंट इज फ्लोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि मेरा थंब पॉइंट कर रहा है ऊपर की तरफ, तो लाइंस जो होती है अपनी कर्ल फिंगर अपनी तरफ आ रही हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर बन रही हैं लाइंस ऑफ फोर्स। इसी तरह से अगर अब मैंने उसको उल्टा कर दिया, इट मीन्स करंट इज फ्लोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो हमारी जो लाइंस ऑफ फोर्स है वापस सीधी तरफ से, क्लॉकवाइज तरफ से अपनी तरफ आ रही हैं। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। तो तुम कोई सी भी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट किसी भी डायरेक्शन में तुम हमको पॉइंट कर सकते हो, जिस डायरेक्शन में तुम्हारी कर्ल फिंगर जा रही है उससे तुम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बता सकते हो। तो यहाँ मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एक्सप्लेन इट। तो एक्सप्लेन इट क्या है, इमेजिन दैट वी आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर राइट हैंड, so thumb points towards the direction of the current, then our wrapped fingers will point the direction of the field of lines of the magnetic field। समझ में आ गया। तो हम इस तरीके से राइट हैंड थंब रूल से कोई भी स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर के अंदर डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। अब देखो दूसरी तरह का कंडक्टर हम सर्कुलर लूप की फॉर्म में, ये हमारा सर्कुलर लूप है, कोई भी कॉइल हो सकती है तो वो भी सर्कुलर ही होगी, तो उसके अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बताना है। तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसे बनेगा, जैसे मैंने कोई भी कॉइल ले ली सपोज करो, और इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है यहाँ पर, तो मैं देखूंगी कि द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर नियरली सर्कुलर एट द पॉइंट वेयर द करंट एंटर्स और लीव्स। जहां से करंट एंटर होता है और लीव्स होता है तो वहां पर क्या होती है, लाइंस ऑफ फोर्स लगभग सर्कुलर सी होती हैं। और दूसरा, विद इन द स्पेस enclosed by the coil, the lines of force are in the same direction। देखो सारी lines of force जो है तुम देख रहे होगे, they are in the same direction, जैसे इसमें इधर आ रही है, इसमें इधर जा रही है। और दूसरा हम देखते हैं कि नियर द सेंटर ऑफ द कॉइल, जैसे जैसे हम बीच की तरफ जाते हैं तो ये लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं लगभग पैरेलल हो जाती हैं, दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर, एंड एट you can see that magnetic field near the center of the coil may be taken as uniform also, क्योंकि हमारी लाइंस क्या हो गई हैं, लगभग पैरेलल सी हो गई हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, दोनों में सेम है, चाहे स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर हो और चाहे सर्कुलर लूप में हो। विद द इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंक्रीजेस, और यू कैन से दैट मैग्नेटिक इंटेंसिटी इंक्रीजेस। अब देखो इसमें एक और चीज मैं तुम्हें बताऊंगी कि किस तरीके से हम थोड़ी सी डायरेक्शन को पता लगाते हैं। जैसे कि तुम्हारे पास में कोई भी कॉइल है, जैसे ये कॉइल है मेरे पास में, अब मुझे इसमें पता लगाना है कि वो साउथ पोल है या नॉर्थ पोल है, कौन सा पोल है। तो जैसे सपोज करो ये मेरे पास में कॉइल है और इसमें करंट जो है कैसे फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज अगर तुम्हारा करंट फ्लो हो रहा है, किस तरह से है, करंट इज फ्लोइंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमारा उसके अंदर अब एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, इस तरीके से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाती है। तो इसका मतलब है कि नॉर्थ पोल इज क्रिएटेड इन द कॉइल। ये नॉर्थ कैसे बनता है, एन कैसे बनाते हैं हम, एन ऐसे करके ऐसे बनता है। तो देखो इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, तो ये करंट फ्लो होने की डायरेक्शन क्या हो गई, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगी तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है इसके अंदर। तो इसका मतलब है कि जो कॉइल का फेस हमारे सामने आ रहा है वो कौन सा होगा, नॉर्थ पोल होगा। दूसरी तरफ एस कैसे बनता है, देखो ऐसे एस बनता है, ऐसे करके ऐसे एस बनाते हैं, इसको आगे बढ़ाओ तो इसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हुआ, क्लॉकवाइज। अगर तुम देखते हो कि अगर
या तो तुम ऐसे कह सकते हो कि ये साउथ पोल है तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज में। या मैं कह सकती हूँ कि करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो जो फेस हमारे सामने आ रहा है वो कौन सा होएगा कॉइल का, साउथ पोल। इस तरह से हम इसमें डायरेक्शन पता लगाते हैं। आया समझ में कि किस तरह से हमको कौन सा साइड हम फेस कर रहे हैं उसकी कॉइल की। तो हम उसमें देख सकते हैं कि करंट फ्लो क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज तो हम उसको नॉर्थ मानते हैं, और क्लॉकवाइज होता है तो हमेशा साउथ मानते हैं। तो सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनता है। दिस डायग्राम इज इम्पॉर्टेंट। ये इसका कुछ मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है यहाँ पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, सेम एज स्ट्रेट कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, सेम नंबर ऑफ टर्न इज मोर देन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मोर, सेम है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, व्हाट इज सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड देखो जैसे कि एक तो मना कोई भी खाली एक सिलेंड्रिकल कोई भी हमने एक ले लिया है, रोल सा ले लिया है, और उसके ऊपर मैंने वायर को रैप कर दिया और फिर मैंने उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो वो एक सोलेनॉइड का काम कर रहा है। या हम कह सकते हैं कि वो स्प्रिंग नहीं होती है जो अपन बॉल पेन वगैरह में आगे एक स्प्रिंग सी लगी रहती है, तो वो भी एक तरह का सोलेनॉइड ही है। तो हम कह सकते हैं कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ वायर रैप्ड इन द शेप ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड अ सोलेनॉइड। तो उसको हम जैसे या तुम कह सकते हो अ नंबर ऑफ स्मॉल मैग्नेट्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ stacked together such their opposite poles are facing each other। तो वो भी हम कह सकते हैं कि एक सोलेनॉइड की डेफिनेशन हो सकती है, और सिंपल डेफिनेशन ये है, इसमें भी यही चीज है कि इफ द करंट फ्लोज टू सीम इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो वो हमारा नॉर्थ पोल होगा। इफ द करंट फ्लोज इन साउथवर्ड डायरेक्शन तो हमको क्या लगेगा इसके अंदर, साउथ पोल होगा। अब देखो हमेशा एक चीज इसमें होती है, अ सोलेनॉइड ऑलवेज बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। A solenoid carrying a current always behaves like a bar magnet, and the magnetic lines of force within the solenoid are almost parallel। जैसे तुम देख सकते हो कि चारों तरफ तो इसके कंसेंट्रिक सर्किल बन रहे हैं, लेकिन बीच में आके हमको पैरेलल नजर आ रहा है, और होता भी है पैरेलल। तो द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विदिन द solenoid are almost parallel to each other, and the intensity of the magnetic field of a solenoid depends on number of turns. If the number of turns are more, magnetism is more. If the current is more, stronger the magnetic field, and it also depends on the nature of core material used in making सोलेनॉइड। तो तुमने सोलेनॉइड किसका बनाया है उस पर भी डिपेंड करता है कि सॉफ्ट आयरन का बना हुआ है या किस पे डिपेंड, उस पर भी डिपेंड करता है। अब एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले रही हूँ, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, जैसे कि नाम से ही पता पड़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट। मैग्नेट में दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया, इलेक्ट्रिसिटी का भी आ गया और मैग्नेट का भी आ गया है। तो जैसे मैंने अगर किसी कोई भी एक हमने एक ले लिया है कि एक सोलेनॉइड लिया मैंने, विच एज एन आयरन कोर विद इन इट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो उसको हमने क्या कर लिया कि एक सोलेनॉइड हमने लिया है और उसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, तो डेट बिकम्स इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट तो इतनी पावरफुल होती है कि अगर हम जैसे कहीं भी बड़े बड़े शहरों में जहाँ बीच सड़क पे पार्किंग कर दी जाती है, या जहाँ पर भी नो पार्किंग प्लेस होती है वहाँ पर अगर कोई लोग पार्किंग अपनी 4 व्हीलर वगैरह कर जाते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से ही क्रेन जो होती है उन बड़ी गाड़ियों को उठा के ट्रक में डाल के ले जाती है। इतनी पावरफुल होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट की पावर किस पे डिपेंड करती है, करंट पे, करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे एक हमने लिया है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है इसकी डेफिनेशन मैं ऐसे बता सकती हूँ कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल। द मैग्नेट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन होती है। एंड
इलेक्ट्रोमैग्नेट अब परमानेंट मैग्नेट से कैसे डिफरेंट है, ये हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर भी हम आते हैं। और सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट सभी क्वेश्चंस इसमें इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए देखो, अगर मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर परमानेंट मैग्नेट में और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंस है, हमने अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन देखी, तो मैंने तुम्हें बताया था कि परमानेंट मैग्नेट, जैसे परमानेंट मैग्नेट तो क्या है, बार मैग्नेट इज अ टाइप ऑफ परमानेंट मैग्नेट। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्परेरी मैग्नेट होती है, जब तक उसमें करंट फ्लो हो रहा है तब तक तो इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, और जैसे ही हमने करंट फ्लो स्टॉप करा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहती है, उसके अंदर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। और परमानेंट मैग्नेट जो होती है, इसके अंदर एक पोलरिटी फिक्स होती है, जैसे कि एक बार मैग्नेट है तो नॉर्थ और साउथ इसमें फिक्स है, लेकिन जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है इसमें पोलरिटी फिक्स नहीं होती है कि ये नॉर्थ पोल है या ये साउथ पोल है, वो हम नहीं कह सकते, डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। हम उसके जो पोल्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट ऑल्सो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर पोलरिटी फिक्स नहीं होती, परमानेंट मैग्नेट में पोल्स हमेशा फिक्स होते हैं। इसकी स्ट्रेंथ कांट बी चेंज्ड, परमानेंट मैग्नेट की स्ट्रेंथ चेंज नहीं कर सकते, जो है वही रहेगी, कम हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को हम चेंज कर सकते हैं। करंट को हम बढ़ा के, अभी मैंने बताया कि करंट के ऊपर डिपेंड करती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ, तो अगर तुमने करंट बढ़ा दिया तो अपने आप ही इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ जो होती है वो भी बढ़ जाती है। मैंने एक चीज़ बताई थी कि डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल ऑल्सो, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स ऑल्सो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को अगर हम करंट से, उससे जो भी बैटरी से तुम कनेक्ट कर रहे हो, तो उसकी पावर को कम ज़्यादा करके हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं। अब परमानेंट मैग्नेट के अंदर वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द मैग्नेट, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स होता है। अभी मैंने तुम्हें बताया कि किस तरह से बड़े बड़े शहरों के अंदर जैसे पूरी की पूरी गाड़ी को, 4 व्हीलर को उठा लिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से, तो इसका मतलब है कि उसका मैग्नेटिक फोर्स वेरी स्ट्रांग होता है। हम जैसे जैसे करंट अगर बढ़ाएंगे तो इसका मैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रांग होता जाता है। तो ये डिफरेंस है परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में। तो स्टूडेंट, this is my part 2 of magnetic field, which is an important chapter for board exam। और अब हम पार्ट 3 के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर को। एंड इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू गो टू कमेंट बॉक्स। और अगर तुम्हें ये चैप्टर समझ में आ रहा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि जब भी मैं नेक्स्ट चैप्टर अपलोड करती हूँ, मैथ्स का भी मैं इसमें अपलोड कर रही हूँ, तो हम लोग जब भी एक नेक्स्ट न्यू चैप्टर जो भी साइंस मैथ्स का डालते हैं तो उससे तुम्हें उसका नोटिफिकेशन